आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। आज हमारा सेट नंबर 33 है। इससे पहले हमने 32 सेट कवर किए हुए हैं। जो आपका क्षेत्र मिति से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आयत से रिलेटेड होंगे। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। द्विघात रूप में x में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण कौन सा होगा, जिस पर x पर 2 घात होगी, यानी कि सभी में x पर 2 घात है, ये तो आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है जो द्विघात समीकरण बनेगा उनके बीच में जो x होगा या नंबर होगा उनके बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का साइन आएगा। भाग कभी भी नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पर भाग दिया है, यहाँ पर भाग दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भाग दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक ट्रिक है। आपको ये ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कोई सा भी प्रश्न देख लीजिएगा, अगर इस तरीके का मिलता है कि आपको 3 जगह ये भाग वाले सिस्टम भाग वाले चिन्ह मिले तो ये द्विघात बहुपद नहीं बनेंगे। इस तरीके का आंसर आता ही नहीं है इन प्रश्नों में। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह है। प्लस या माइनस का कोई सा भी चिन्ह होगा तो वो आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका x² माइनस का 4x माइनस का 900 ये दिया है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 हैं। तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक आयत समझ लेते हैं। यहाँ पर एक आयत है, आयत में एक माप दिया गया है, एक विकर्ण का एक भुजा का। तो इनमें से विकर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर ये 65 हो जाएगा विकर्ण, और एक भुजा हमारी 63 है। हमारे पास एक भुजा नहीं दी है, इसको हम मानते हैं x। ठीक है, या तो आपको इसका ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ठीक है ना, या आपको इसका निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस कर्ण का इससे निकालेंगे। अगर लंब का मान निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो 65 है 65 का वर्ग करना पड़ेगा, माइनस में 63 का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे कि हमारा जो बनेगा और उसके नीचे हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो एक बार 65 और 63 को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी एक a² माइनस b² बनता है वो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा बनता है। तो हम एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 और 6 6 12 128 गुणे में 65 में से 63 गया 2, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक, अब 128 का 2 में गुणा करेंगे, ये 256 हो जाएगा गुणा, ये मतलब ये बचेगा। ठीक, 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितने का होता है, 16 का। तो हमने देखा 65 63 की जो ट्रिपलेट बनेगी वो 16 के साथ बनेगी। ठीक है, अब हमें सभी भुजाएं पता चल गया है। अब आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप जो होता है वो आयत का वो क्या होता है, आपको पता होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है, ये आपका 63 है, और चौड़ाई कितना है 16। ठीक है, जो अभी निकाली है। तो यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 2 गुणे में 16 और 63 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79, और इसे हम जब गुणा करेंगे 2 से तो 2 9 18, 2 7 14, 14 1 15, यानी कि 158 मीटर जो बनेगा हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सॉरी, पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने बात किया, जो L है उसका अनुपात 7 है, जो B है उसका मान 3 है। ठीक है, 7:3। अगर आपका परिमाप दिया हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 में 2 का गुणा कर देना है, तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2 20। ठीक है, और बराबर में जो अनुपात दिया जाएगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा 21,000। तो आपको क्या याद रखना है, कभी भी आपको परिमाप दिया जाए तो आपको इसी तरीके से निकालना है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 अनुपात की जो वैल्यू आएगी 1, तो 2 एकम 2, 2 दशमलव 2 एकम 2, फिर 0 2 पंचे 10 1 0, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 1050 आई है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई और लंबाई का अंतर। तो इन 4 और 3 का अंतर कितना आया, सॉरी 7 और 3 का जो अंतर आया वो 4 आया।
तो 1 का अनुपात है हमारे पास 1050, तो 4 का अनुपात कितना होगा, तो 4 का गुणा कर देंगे हम 1050 में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 0 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी कि 4200 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको परिमाप दिया हो और भुजाओं का अनुपात दिया हो तो आपको इसी तरीके से निकालना है, बहुत ही कम समय में आपका निकल आएगा आंसर। चलिए अगला देखेंगे। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास एल दिया है वो 13 है, वो बी दिया है वो कितना है हमारा 5 अनुपात में दिया है। अगर आपको क्षेत्रफल मिले तो आपको क्या करना है, इन 13 का और 5 का गुणा कर देना है, ठीक है ना। 13 का 5 का गुणा कर देना है, साथ में अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर लगा देना है, ठीक, गुणा में, और बराबर में कितना लिखना है, जितना क्षेत्रफल दिया जाए। ये सिर्फ क्षेत्रफल में काम करेगा, ठीक है ना। तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 से 13 दूना 26 और 0 हो जाएगा। 5 से भागेंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे 5 चौके 20। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, √4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हमने देखा इसका मान 2 आया। अब परिमाप हमसे पूछा है, ठीक है, परिमाप हमसे पूछा है, तो सबसे पहले एक्स का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया है, तो इस वाले में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे एक्स का मतलब है 1 अनुपात का वैल्यू, ये हमारा मान लो 13x हो गया, ये दूसरा 5x हो गया। 13 में 2 का गुणा करेंगे, ये पहली संख्या 26 बनेगी, दूसरे में 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगी, ठीक है। अब परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 2 का, ठीक है। तो 26 और 10 36 होता है, 36 में गुणा करेंगे 2 का तो कितना बनेगा हमारा 72, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आंसर हो गया ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला ही क्वेश्चन है सेम, तो हमें क्या करना है, 9 का और 5 का गुणा कर देना है, और गुणा में हमें साथ में एक्स स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। बराबर में 180 लिखेंगे, 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, 9 से 9 दूना 18, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, √4 हो जाएगा। तो एक्स का जो फाइंड होगा हमारा वैल्यू कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, वर्गमूल आएगा ना, 2 होगा, ठीक है। तो हमारा जो एल का मान था वो कितना था, 9, और बी का जो मान था वो कितना था हमारा 5। तो ये 9x था, ये 5x था। तो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 2 है, तो इसमें 9 का वैल्यू जो बनेगा कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 5 का 2 का में गुणा होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा है परिमाप, तो हम पिछले वाले कैसा करेंगे कि 10 और 18 को ऐड करेंगे और गुणा कर देंगे किसका, 2 का, ठीक है ना। इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो 10 और 18 10 28 होता है, 28 में गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, ये 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसका परिमाप। जैसे हमने देखा कि एल का जो वैल्यू है वो 3 है, बी का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। अब परिमाप बोला है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो 3 और 4 7, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14। तो 14 का जो अनुपात दिया है वो 42 दिया है। 1 का अनुपात निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और हमसे 3 का अगर वैल्यू पूछा जाए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 का वैल्यू पूछा जाए तो 3 चौकी 12 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 9 और 12। अब हमसे विकर्ण पूछा है तो विकर्ण में क्या करते हैं, जो आपका विकर्ण आता है वो अंडर करेंगे 9 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, ठीक है। तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, ये 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 4 12, ये होगा 225। तो अंडरवुड में 225 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 15 लिख सकते हैं। तो इसका जो विकर्ण बनेगा वो कितना बनेगा, बी ऑप्शन नंबर बी, 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, जो एल का मान है वो 6 है, बी का मान है वो 5 है। हमने देखा यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई
कम है, कितना एक दूसरे से 1 अनुपात कम है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये कितना 25 है। तो अब हमसे 25 का अगर 6 का पूछा जाता, ठीक है, अगर 6 का पूछा जाता तो हमारा कितना हो जाता, 25 छक्का कितना होता, 150 हो जाता, ठीक है। और अगर चौड़ाई का पूछा जाता तो 25 पंचे 125 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परिमाप, मैदान का परिमाप। तो परिमाप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो 150 और 125 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 275, 275 हो जाएगा ना। चलिए 275 और गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 550 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 8वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, तो एल गुणे बी का जो मान है वो कितना है, 60 है, ठीक। और परिमाप जो है कितना है, 34, यानी कि 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 34 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 17, ठीक है। तो एल प्लस बी का जो वैल्यू है आपका हो जाएगा 17। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसी वैल्यू देखना है कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने पर 17 आए। तो हम ऐसे 60 के जो गुणनखंड लेते हैं तो हम यहाँ पर कौन से लेते हैं, एक 12 एक 5, ठीक है। 12 और 5 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, लेकिन 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि ये जो संख्याएं हैं वो एल और बी कितना हो जाएंगी, 12 और 5। अब आपसे विकर्ण पूछा है, अगर विकर्ण पूछा है तो विकर्ण के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में पहले 12 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो 12 का वर्ग होगा 144, 5 का वर्ग होगा 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 169, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 13। तो 13 वर्ग का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न थे टॉप 8 जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और इसी तरीके के हो सकता है क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।